बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चरवाहे का अजीब वाक़या। ग़ज़वा खैबर के मौका पर एक चरवाहा ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। इस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए हैं, इसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चनाचा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा कराम ने बताया कि हमारे सरदार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन ना आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके ज़हन में ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शानो शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहां तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खेमा था। खैर, वो उस खेमे के अंदर आपसे मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। उस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रही हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक स्याफाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगाएंगे। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें जरूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला ताबईनी से बदल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाले बदबू को खुशबू से तब्दील कर देगा। ये बातें सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ा। फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं। आपने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़ाऊं और ना अभी रोजे का जमाना है कि तुमसे रोजे रखवाऊं। ज़कात तुम पर फर्ज नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाव में अंजाम दी जाती है, वो है जहाद फी सबीलिल्लाह। इस चरवाहे ने कहा, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में शामिल होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, गाजी या शहीद। तो अगर मैं उस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई जमानत लीजिए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देगा और मैं तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफेदी में तब्दील फरमा दूंगा। चूंकि वो चरवाहे यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहां पहुंचा था, इसलिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो उनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास उनकी अमानत हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा क्या हुआ है, उनका माल गनीमत है, लेकिन चूंकि वहां चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आए, फिर आकर जहाद में शामिल होना। चनाचा इस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हो गई तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो का मजमा इकट्ठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे तो उनसे कहा कि क्या बात है। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी है जिसको हम में से कोई नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो फरमाया कि तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीबो गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने सीधा इसको जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया है और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रही हैं और इसकी स्याही सफेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू में तब्दील हो गई है। अंदाजा कीजिए, अगर कुछ अरसा पहले इस चरवाहे को मौत आ जाती तो सीधा जहन्नम में चला जाता, और अब इस हालत में मौत आई है, ये ईमान ला चुका है
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اس لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے، اس لیے بڑے بڑے لوگ لڑتے ہیں اور یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے، کسی بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ انبیاء علیہ السلام کا شیوا یہ رہا ہے کہ کبھی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جتنا ظلم تم پر کیا جائے تم بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن انبیاء علیہ السلام نے کبھی گالی کے بدلے گالی نہیں دی۔ قوم کی طرف سے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم بے وقوف ہو، حماقت میں مبتلا ہو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو جواب میں کہتا کہ تم احمق ہو اور تمہارا باپ احمق ہے، لیکن نبی کا جواب یہ تھا کہ اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔